बुल्ढाना शहर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में हुए आत्मदाह आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसानों पर किया गया लाठीचार्ज अमानवीय है और पुलिस की ये कार्रवाई पूर्व नियोजित साजिश होने की भी उन्होंने आशंका जताई। बाजारभाव आहे 7,500 आणि कापसाला खर्च येतोय 8,000 रुपये क्विंटल। अशा पद्धतीने अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान होतंय, म्हणून हे आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने लोकशाही पद्धतीने त्यांनी केलं, परंतु त्या शेतकऱ्यांच्यावर बेछूटपणे लाठी हल्ला करण्याचं काम करण्यात आलं। त्याच्यात ज्येष्ठ नागरिक होते, महिला होत्या, लहान मुलं होती। अध्यक्ष महोदय एवढ्यावरच नाही, वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार बांधवांवर देखील धक्काबुक्की करत मारहाण केली। एकंदरीत लाठी हल्ला काय पूर्व नियोजित होता का काय अशा प्रकारची एकंदरीत परिस्थिती तिथं पाहायला मिळाली। अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये तुपकरांना भेटायला अनेक त्या भागातले माजी विधानसभा सदस्य आणि आजी विधानसभा सदस्य जात होते, परंतु त्यांना दवाखान्यात भेटायला देखील परवानगी दिली जात नव्हती। अध्यक्ष महोदय, आपलं लोकशाही आपण सगळेजण काम करतो आणि पुरोगामी राज्य आहे, अशा वेळेस कुणाला तरी दवाखान्यात भेटायला जाताना तिथं जाऊन द्यायचं नाही, ह्याच्यातनं एक वेगळी गैरसमज आणि वेगळा अर्थ बाहेर निघतो। अध्यक्ष महोदय, मी थोडंसं या खोलामध्ये गेलो, ह्याच्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून ह्या सगळ्या आंदोलनकर्त्यांना, रविकांत तुपकरांना आणि त्या शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी या प्रकरणात असल्याची कुजबूज स्थानिक तिथल्या शेतकऱ्यांच्या मध्ये होती। या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी। सदन में बोलते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। क्या किसान आतंकवादी है, ऐसा सवाल भी उन्होंने किया। अशाच पद्धतीने काल शेतकऱ्यावर लाठीचार्ज झालेला अमरावतीमध्ये। मला वाटतं हे शेतकरी काय गुन्हेगार आहे की काय, हे काय दहशतवादी आहे का काय? आणि म्हणून या सगळ्या विषयात माझी आपल्याला विनंती आहे, हे सगळे प्रश्न शेतकऱ्याच्या प्रश्नापेक्षा मोठे नाही, निश्चित तेही महत्वाचे, परंतु शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे। सरकारने या विषयात निर्णय घेण्याची आवश्यकता है और म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो कि आपण हा माझा प्रस्ताव मान्य करा। ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का आह्वान किया है। हालांकि सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यदि 1 माह के भीतर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो रोजगार सेवकों ने अगले माह आजाद मैदान में तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में ग्राम रोजगार सेवक संगठन की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। नवंबर 2019 के अंशकालीन शासनादेश को निरस्त कर पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मासिक वेतन देने एवं उसे एक बैंक में जमा करने की संशोधित अध्यादेश पारित करने और बीमा कवच प्रदान करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आमचं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन चालू आहे। आमच्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या 4 मागण्या आहेत। एक आहे 2/1911 शासन निर्णय अर्धवेळ असून तो सुधारित शासन निर्णय करण्यात यावा आणि पूर्णवेळ करण्यात यावा। नंबर 2चा असा आहे किमान वेतन कायद्याअंतर्गत ठराविक मासिक वेतन देण्यात यावं आणि वैयक्तिक खात्यामध्ये ते जमा करण्यात यावं। नंतर 3चा नियम असा आहे 8/3/2021 रोजी शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा। नंबर 4 ग्राम रोजगार सेवकाला विमा संरक्षण लागू करण्यात यावा आणि 1 पद 1 ग्राम रोजगार सेवक अशा आमच्या ह्या मागण्या आहेत। ह्या मागण्या शासनाने त्वरित पूर्ण कराव्यात, अन्यथा मान्य न केल्यास आम्ही मार्चमध्ये आजाद मैदानावर तीव्र असा आंदोलन करणार आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में नशे में धुत ट्रक चालक ने फर्शी क्षेत्र की पान टपरी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि रात के समय हादसा होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच क्षेत्र के लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दी।
बुल्ढाना जिले के खामगांव के फर्शी इलाके में मंगलवार रात एलपीजी गैस सिलेंडर से लदे एक ट्रक ने पान टपरी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि टपरी में कोई नहीं होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। खामगांव शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होते हुए भी गैस सिलेंडर से लदा ये ट्रक फर्शी इलाके में घुस गया। ट्रक चालक के नशे में होने के कारण वह ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक अनियंत्रित होकर टपरी से जा टकराया। ट्रक में काफी मात्रा में गैस सिलेंडर थे, लिहाजा इस जगह पर बड़ा धमाका या कोई बड़ा हादसा होने की आशंका थी। इसी बीच क्षेत्र के लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बुल्ढाना शहर का नाम बदलकर भिल्ठाना करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बुल्ढाना जिले में आदिवासियों के लिए एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय शुरू किया जाए। बुल्ढाना शहर का मूल आदिवासी भिल्ल समुदाय होने से बुल्ढाना को उसका पुराना नाम भिल्लठाना दिया जाए। जिले के बेघर आदिवासियों को शबरी घरकुल योजना एवं प्रधानमंत्री यात्रा योजना का जल्द से जल्द लाभ मिले। आदिवासी समुदाय को गायरान शासकीय भूमि पर स्थायी पट्टे दिए जाए। इस प्रकार की विभिन्न मांगे की गई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद संगठन की महिला क्षेत्रीय अध्यक्षा अंजलि तारपे के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अंजलि तारपे ने चेतावनी दी कि यदि धरने में की गई मांगों पर विचार नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने आदिवासींसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात, परंतु त्या वास्तविक पाहता आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाही। सन 21 ते 2023 मध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये आदिवासींसाठी ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना मंजूर झाल्या होत्या, परंतु त्या अर्ज आदिवासींकडनं भरून घेतले, परंतु त्याचा निकाल अजूनपर्यंत लागलेला नाही आहे। त्या योजना त्यांना अजूनपर्यंत निवड यादी त्यांची लागलेली नाही आहे। म्हणून ह्या योजना आदिवासींना तात्काळ मिळाव्या यासाठी हे आजचं धरणे आंदोलन आहे। त्याचबरोबर या बुलढाण्याला भिल्लठाणा हे पूर्वी नाव होतं, आदिवासींच्यावरून या शहराची ओळख होती, परंतु ते नाव पुसट टाकत आज या भिल्लठाण्याला बुलढाणा हे नाव देण्यात आलेलं आहे। तर माझी विनंती आहे शासनाला की पूर्वी जे भिल्लठाणा होता त्याच नावाने हे बुलढाणा शहर परत ओळखलं जावं, या शहराला भिल्लठाणा हे या नावाने ओळखलं जावं, ही आमची एक प्रमुख मागणी आहे। त्याचबरोबर ज्या आदिवासींच्या मागण्या आहे की वन हक्क जमिनी आहेत त्या आदिवासींना त्यांच्या नावावर करून देण्यात यावे। त्याचबरोबर अनेक विविध मागण्या आहेत ज्या त्यासाठी आम्ही आज इथे धरणे आंदोलन करतोय। त्यासाठी कलेक्टर साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही आदिवासी विकास मंत्री गावित साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आमच्या मागण्या तात्काळ पूर्ण व्हाव्यात हीच आमची सगळं आदिवासी समाजाच्या वतीने मागणी आहे। सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट को 10वीं अनुसूची को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ये स्पष्ट होने के बाद वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कही। उज्जवल निकम ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के कार्यों के बारे में स्पष्टता दे सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मुताबिक निकम ने ये भी संभावना जताई कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर जल्द से जल्द फैसला दे सकता है। आज ही बाब स्पष्ट केली की शिंदे गटांच्या वकिलांना सांगितलं की त्यांनी ही त्यांचा युक्तिवाद ह्या 3 दिवसाच्या आत पूर्ण करायचा आहे, कारण त्यांना या विषयावरती कायमचा आता पडदा टाकायचा आहे। याचाच अर्थ असा की सर्वोच्च न्यायालयाला महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत लवकरात लवकर निकाल द्यायचा आहे, ही बाब स्पष्ट होते। सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वीच्या सुनावणीत हे स्पष्ट केलेलं आहे की आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालय घेऊ इच्छित नाही, परंतु तो प्रश्न धसास लावला जाईल विधिमंडळामध्ये। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बोरी अडगांव लाखनवाड़ा मार्ग पर हुए इस हादसे में बाइक से जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव निवासी श्रीकांत सुरवाड़े के 4 वर्षीय भांजे हार्दिक की घटना वाली रात के वक्त अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद श्रीकांत अपनी बहन, भांजे और चाची को साथ में लेकर बाइक से ही पास के लाखनवाड़ा गांव जाने के लिए निकला। लेकिन इस बीच ही रास्ते में ईंट से लदे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में श्रीकांत, उसके भांजे समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है।
हादसे की खबर मिलने के बाद सुरवाड़े परिवार तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और गंभीर रूप से जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक श्रीकांत सेना में कार्यरत था। अभी वो छुट्टियों में अपने गांव आया था। इसी दौरान ये हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। हादसे में परिवार के 3 लोगों की मौत से सभी परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है। काल दिनांक 28/2/3 रोजी 7 वाजता दरम्यान भोरी आळगाव येथील श्रीकांत सुरवाडे हे त्यांच्या फॅमिलीसह आंबे टाकले येथे मेडिकल दवाखान्यात जाण्यासाठी निघाले असता भरधाव टिप्परने त्यांना धडक दिली। त्यामध्ये ते गाडीवर 4 लोक होते। त्यामध्ये त्यांचा मुलगा, त्यांचे काकू असे 4 लोक होते व भरधाव टिप्परने त्यांना धडक दिल्याने टिप्परवाला पसार झाला आहे। सदर घटनेमध्ये श्रीकांत अर्जुन सुरवाडे, कल्पना शिशोधन सुरवाडे व हार्दिक रोहित वानखेडे यांची डेथ झालेली आहे। त्यात पूजा रोहित वानखेडे यांचा उपचारकामी त्यांना अकोला येथे भरती करण्यात आले। सदर टिप्पर चालक हा तिथून फरार झाल्याने त्याचा गुप्त बातमीचा शोध घेऊन त्यास रात्री 4 वाजता लाखनवाडा येथून अटक करण्यात आली। सदरचे टिप्पर हे जप्त करण्यात आले। पुढील कार्रवाई करतो। किसान हमेशा अपनी उत्पादन लागत और कृषि खर्च को कम करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसके लिए किसान अलग अलग जुगाड़ करते हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के एक किसान ने कुछ ऐसा ही किया और एक अनोखा जुगाड़ किया। भंगार में पड़ी एक बैलगाड़ी को ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं किसान का ये अनोखा जुगाड़। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के गोंधन खेड़ के किसान संतोष शेलके ने अपने खेत में काम करने के लिए एक छोटा ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए किसान उसे खरीद नहीं पाया, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और एक अनोखा जुगाड़ किया। किसान ने पुरानी भंगार में पड़ी बैलगाड़ी की मरम्मत कर उसमें ट्रैक्टर के टायर लगा दिए और इस पुरानी बैलगाड़ी को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर कृषि उपज के परिवहन के लिए ट्रॉली के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इससे किसान का ट्रॉली का खर्च भी बच गया है, साथ ही भंगार में पड़ी बैलगाड़ी भी इस्तेमाल हो गई। हे आम्ही शेतीसाठी ट्रॅक्टर घेतलेलं आहे, पण मग आमच्याकडे जुनी बैलगाडी पडलेली होती, तर भंगारमधून म्हणजे साहित्य आणून आणि आम्ही ह्या ट्रॉली बनवलेली आहे आणि याचा शेतात माल वाहण्यासाठी त्याचा आम्ही उपयोग करतो। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे गुट के जिला प्रमुख जालिंदर बुधवत को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि अब बस स्टेशन परिसर में लगा जन्मदिन का बैनर चर्चा का विषय बन गया है। उद्धव ठाकरे गुट के जिला प्रमुख रहे जालिंदर बुधवत का 28 फरवरी को जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उन्हें सभी की ओर से बधाइयां मिली, लेकिन उनके जन्मदिन पर उनके प्रतिद्वंदी शिंदे गुट के बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने जालिंदर बुधवत को जन्मदिन की बधाई दी। विधायक संजय गायकवाड़ के पुत्र कुणाल गायकवाड़ व उनके साथियों ने जालिंदर बुधवत के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बुल्ढाना के बस स्टॉप क्षेत्र में लगे जन्मदिन की बधाई के बैनर पर शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ और उनके बेटे की तस्वीर नजर आई, जिससे तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल, गतिशील और पारदर्शी बनाने के साथ साथ राजस्व विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित आम जनता के रोजमर्रा के मुद्दे को तत्काल हल करने के लिए महाराजस्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजस्व विभाग की ओर से मूर्तिजापुर में महाराजस्व अभियान संपन्न हुआ। अभियान का आयोजन गांव में लोगों को ये सेवा प्रदान करने के साथ साथ किसानों के काम में तेजी लाने और गांव में ही उनके काम को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके तहत इस योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना एक लक्ष्य है। महाराजस्व अभियान कार्यक्रम तहसील कार्यालय शासकीय गोदाम मूर्तिजापुर में संपन्न हुआ। कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले एवं तहसील में महाराजस्व अभियान चलाया जाए। अकोला में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी का नाम संतोष सीताराम इंगले है। अकोला कोर्ट की जिला एवं सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने ये सजा सुनाई है। हिवरखेड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की संतोष इंगले ने किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर एक मतिमंद युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हिवरखेड़ थाने में धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। सरकारी पक्ष ने 11 गवाहों का परीक्षण करवाया। आरोपी के खिलाफ गवाही व साक्ष्य को स्वीकार कर कोर्ट ने
आरोपी को सजा सुनाई है। अकोट कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने आरोपी के खिलाफ 15 साल की कैद और 60,000 रुपए का जुर्माने का फैसला सुनाया है। अकोला के तेल्हारा में चना ऑनलाइन पंजीयन को लेकर किसानों में खासा उत्साह है। अब तक 2250 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस समय अकोला जिले के तेल्हारा कृषि उपज मंडी समिति में चने के ऑनलाइन पंजीयन के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। मार्केट कमेटी की समुचित योजना व किसानों के सहयोग से अब तक करीब 2250 किसानों का पंजीयन हो चुका है। किसानों ने शीघ्र पंजीयन कराने के लिए रात में जागकर ठंड के मौसम में खड़े होकर चने का ऑनलाइन पंजीयन कराया। ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।